और इन सब के बीच आप जान लीजिए आरएलपी का सत्ता संकल्प महारैली का समापन हुआ है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बेनीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आरएलपी की महारैली के समापन में जनसभा में भाषण देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात की पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के 5वां जो स्थापना दिवस उसमें चंद्रशेखर जी आज़ाद जो देश के अंदर शोषित पीड़ित दलित किसान की बात करते हैं, हमारे गठबंधन के साथ हम दोनों भाई आज इस 5वें साल के ऊपर जो महारैली है सत्ता संकल्प यात्रा जो हमारी थी उसका समापन भी आज है। और आज जिस तरह नौजवानों के अंदर जोश है और कल से चुनाव के अंदर नॉमिनेशन फाइल होने वाले और जो जोश और जज्बा राजस्थान के किसान दलित शोषित तमाम सर्व समाज के अंदर जो जज्बा है कमेरे और किसान की लड़ाई को जो एक नई शुरुआत जयपुर की धरती से जवान और किसानों ने मिलकर कि हमारे गठबंधन है, तो ये गांव ढाणी जाके आज से ही तय कर लेगा कि मैं कांग्रेस भगाना है, भाजपा भगाना है और गठबंधन को राजस्थान में लाना है। ये शुरुआत देखना जो जज्बा जोश है अपने अपने साधनों से 2 दिन के अंदर इस मैदान को भर दिया जो नौजवानों ने। और निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे कांग्रेस भाजपा ने जो भ्रष्टाचार अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई दोनों पार्टियां, पेपर लीक से लेके बेरोजगारी, किसान, जो अपराध, माफिया, बजरी माफिया, दूसरे इन मुद्दों को लेकर परेशान आम आदमी, और वो चाहता है कि हम वोट करके 5 साल सुख चैन से सोएं, राजस्थान में सुख चैन रहे। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देंगे। राजस्थान से जो शुरुआत हुई है ये देश में चलेगा गठबंधन लंबा, या धीरे धीरे दूसरे राज्यों के अंदर गठबंधन फैलेगा और आने वाला 24 का चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ ये गठबंधन देश के अंदर, हमने तो एनडीए में और न INDI के अंदर हमारा अलग गठबंधन है। और हम चाहते हैं कि इस गठबंधन में और दल भी कोई शामिल होना चाहते हो, ट्राइबल पार्टी, उनको भी हमने आमंत्रण दिया है कि ये प्राकृतिक गठबंधन राजस्थान के भविष्य का फैसला करेगा, लेकिन इसको भाग तब मिलेगी जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप इस एकता को गांव में जाने के लिए तैयार हो? आज तो मीडिया के लोग बड़ा वो आपका प्रचार करेंगे लेकिन रोज नहीं करेंगे। क्या आप अपनी पार्टियों के अपने अलायंस का प्रचार करने के लिए तैयार हो? क्या आप गली गली जाकर लोगों को सिखाने समझाने के लिए तैयार हो? देखो, जब राजतंत्र था तलवारों से फैसले होते थे, अब लोकतंत्र है, आपको अंगूठा अपने अलायंस के पक्ष में दबाने के लिए तैयार करना है। और एक बार ये कलम की ताकत दे के देखो बस, फिर देखना कि किस तरह आपके भविष्य के फैसले आपके पक्ष में होते हैं। तो मैंने आपसे कहा अपनी समस्याओं का एक एफिडेविट बना के दे जाना, उस एफिडेविट को 6 महीने में पूरा कराएंगे अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया। ये मेरा आपसे वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फिर मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, शोषण उसका होगा जो कमजोर होगा और जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा वो सताया जाता रहेगा। आप तय कर लो कि आप इस प्रदेश में सताए जाने वाले की श्रेणी में रहोगे या आप इस प्रदेश में तरक्की करने वालों की श्रेणी में रहोगे। फैसला आपको करना है। ना इधर बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखें।